व्हाट इज़ अप यूट्यूब। आज का व्लॉग हिंदी में होगा क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में बोला है कि मेक द व्लॉग्स इन हिंदी। तो मैं आज के व्लॉग पूरा हिंदी में करने वाला हूँ एंड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश ऑब्वियसली, बट या आई एम सॉरी फॉर ऑल द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, बट आई नीड टू टारगेट द लार्जर ऑडियंस नाउ. So I feel like that would be better for my channel too. A lot has happened in the past few weeks because I just finished my law college. मेरा last दिन last week था. It was really good and that was the reason why I wasn't posting on YouTube too. I know that I was supposed to be more consistent, पर मैं consistent नहीं रह पाया क्योंकि I wanted to enjoy my last few days of college. और इसलिए मुझे वो पूरा एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि मुझे वो एक्सपीरियंस कभी वापस मिलने वाला नहीं है. तो मुझे लगा कि एक बार पूरा फुल एंड फ्लेज मुझे बस लॉ कॉलेज पे ही फोकस करना था. तो इट वाज रियली गुड, इट वाज वेरी इमोशनल. और मुझे पता नहीं, नाउ इट फील्स वेरी वियर्ड दैट लॉ कॉलेज इज़ ओवर. और अभी 1 महीने में मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स है और फिर मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद मुझे मेरा डिग्री मिल जाएगा. एंड बहुत कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में और आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोप अप विद एवरीथिंग, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. पर इट इज़ हैपनिंग क्वाइट वेल. आई एम गोइंग स्लो विद इट और मैं काफ़ी प्रोग्रेस भी कर पा रहा हूँ. ऑल्सो मुझे काफ़ी दिनों से अभी नींद नहीं आ रही थी. इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 वीक्स दैट आई वाज हैविंग ट्रबल विद स्लीपिंग. और मैं आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे क्यों हो रहा है एंड लाइक व्हाई आई एम नॉट गेटिंग स्लीप. मुझे पता था कि कैलोरी डेफिसिट एक रीज़न है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि व्हेन यू आर टू लो ऑन कैलोरीज इट डज अफेक्ट योर स्लीप, इट डज अफेक्ट योर एनर्जी थ्रू आउट द डे. पर मुझे पता था कि ये डेफिनेटली एक चीज़ नहीं है, इट माइट बी अनदर थिंग टू. एंड आई फाइनली फिगर्ड इट आउट. और मुझे अभी पता चला है कि बेसिकली मेरा जो फ़ैन है, मेरे रूम का जो फ़ैन है, ठीक से चल नहीं रहा था. तो एक मोटर में एक प्रॉब्लम था. तो मोटर की वजह से इट वाज क्रिएटिंग अ लॉट मोर नॉइज़ दैन अ नॉर्मल फ़ैन डज. लाइक दिस फ़ैन ओवर हियर इज स्टिल अ लिटिल साइलेंट. मेरे रूम में जो फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा लाउड था एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मेरी स्लीप को बहुत डिस्टर्ब करता था. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट बीइंग गेटिंग गुड स्लीप फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स. आई प्रायोरिटाइज स्लीप द मोस्ट, क्योंकि अगर आप नींद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो देन इट अफेक्ट्स योर रिकवरी. आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, आपका फैट बर्निंग रेट, वो सब नीचे गिर जाता है क्योंकि यू बर्न फैट इन योर स्लीप. द बेटर क्वालिटी स्लीप दैट यू गेट. फिर जो भी मैं कार्डियो कर रहा हूँ पूरे दिन में, वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है अगर मुझे नींद नहीं आ रही है. बिकॉज इफ़ आई एम वॉकिंग 25 to 30,000 स्टेप्स एवरी डे विच आई डू, और मुझे बैली 3 या 4 घंटे का स्लीप मिल रहा है, तो उसकी वजह से आई एम नॉट बर्निंग अ लॉट ऑफ फैट बिकॉज आई हैव नॉट गॉट रेम स्लीप. रेम स्लीप इज़ बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जहाँ पे आई एम लाइक इन अ ड्रीम प्रॉबेबली. व्हेन आई एम इन दैट स्टेट, व्हेन आई एम स्लीपिंग, दैट इज़ व्हेन आई एम एक्चुअली रिकवरिंग. और उसी टाइम पे मेरा फैट लॉस भी होता है, लाइक फैट बर्न भी होता है. ऑल्सो मैंने 2 दिन पहले एक रील पोस्ट किया था मेरे पूरे डाइट के बारे में, और मुझे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कैन यू प्लीज़ ड्रॉप द चिकन रेसिपी. तो मैंने सोचा कि मैं ये आज का वीडियो पूरे चिकन रेसिपी को एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको पूरा रेसिपी दे दूँ. एंड टू बी क्वाइट ऑनेस्ट विथ यू, ये चिकन रेसिपी काफ़ी आसान है. इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स. सो इफ़ यू नॉट लिविंग एट होम, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो जहाँ पे यू आर नॉट लिविंग विथ योर पेरेंट्स, एंड इफ़ यू लिविंग अलोन, ये काफ़ी आसान भी है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है. ऑल्सो मुझे बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना था. इनफैक्ट मुझे और कंसिस्टेंट भी रहना था. आई वॉन्टेड टू बी मोर कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब. ऑल्सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई हिंदी. मेरा हिंदी बहुत बुरा है, बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी एज मच एज आई कैन. एनीवे, लेट्स गेट टू द चिकन रेसिपी. सो आई यूजली गेट माई चिकन फ्रॉम दोराबजीज एंड हम लोग उसे छोटी छोटी पीसेस में काटते हैं, बट येस्टरडे वी फॉरगॉट टू डू दैट, सो आई ऑर्डर दिस ऑफ ब्लिंकिट. और अभी हम इसे पहले काटने वाले हैं एंड देन वी स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम चिकन को काटते हैं. फिर पानी के नीचे धोने के बाद हम 1 चम्मच तेल डालते हैं और फिर 1 नींबू स्क्वीज़ करते हैं. फिर 2 चम्मच दही, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और फिर थोड़ा नमक. और फिर मेरा मेन इंग्रेडिएंट और मेरा फेवरेट शान का चिकन टिक्का मसाला. फिर इसे चिकन के साथ जेनरसली मिक्स करते हैं. और फिर हम 2 प्याज और 2 टमाटर को काटते हैं और फ्राई करते हैं. और फिर इसे मिक्सर में डाल के अच्छे से इसका एक पेस्ट बनाते हैं. और फिर इस पेस्ट को 5 मिनट के लिए तवा पे रखते हैं. और फिर हम चिकन के साथ इसे मिक्स करते हैं और कुक करते हैं. और इसी तरह आपका चिकन हो गया ख़त्म. तो मैंने अपना लंच अभी जस्ट ख़त्म किया है एंड आई एम गोना हैव माय क्रिएटिन नाउ एंड आई एम गोना हिट द जिम. मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि लाइक हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट हैविंग क्रिएटिन. Well, when you have good flavored creatine, it's just easier to have it because especially with like if you say you like cola,
तो फिर आप कोला के जैसे, अगर आपका क्रिएटिन इट टेस्ट लाइक अ जूस फॉर यू, देन यू गाइज वुड जस्ट हैव इट विद लंच। तो उससे लाइक और क्रेविंग भी बढ़ता है उसके लिए, और आसान पड़ता है लाइक बीइंग मोर कंसिस्टेंट हैविंग इट इंस्टेड ऑफ लाइक अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन, बट द रिजल्ट्स फॉर बोथ आर द सेम। इवन आई फेस द प्रॉब्लम ऑफ जहाँ पे मैं क्रिएटिन कंसिस्टेंटली नहीं ले सकता था, क्योंकि आई यूज टू फॉरगेट इट, एंड लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन लेना वाज काइंड ऑफ बोरिंग आफ्टर अ व्हाइल। तो आई स्टार्टेड हैविंग फ्लेवर्ड क्रिएटिन, एंड आई रियलाइज दैट मेरा कंसिस्टेंसी विद क्रिएटिन और बढ़ रहा था, एंड इट स्टार्ट बीइंग अ लॉट मोर ईजियर। ये सारे फ्लेवर्स है न्यूट्रापी के क्रिएटिन के लिए। ये अनफ्लेवर्ड है, दिस इज़ लेमन, ये पाइनएप्पल आइस टी है, और ये कोला है। तो इफ़ यू गाइज वांट टू सपोर्ट मी एंड इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई दिस आउट, you guys should definitely try to use my code Gotham Lifts for an additional discount on all of these. तो आज हम लोग बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं। तो मैंने अभी मेरे वार्म अप सेट्स खत्म कर चुका हूँ। वी स्टार्ट विद लैट पुल डाउन्स टू एक्टिवेट माय लैट्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू सिंगल आर्म रोज, वी आर गोइंग टू डू सिंगल आर्म बेंच सपोर्टेड रोज। सो फॉर दैट वी यूज द केबल, and that is an isolating movement for my lats again. And then after that we're going to do chest supported dumbbell rows. So this is specifically for the mid back. और फिर उसके बाद हम लोग शख्स करने वाले हैं, और शख्स के साथ हमारा बैक डे खत्म हो जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू बाइसेप्स। मैं आप लोगों को सिर्फ लास्ट से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि मेरे वीडियोस बहुत लंबे हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस वन वर्क्स। एनीवे लास्ट सेट सबसे इंपॉर्टेंट सेट रहता है, सो यू गाइस कैन सी हाउ मच आई पुश माई सेल्फ। फॉर द फर्स्ट 2 sets आई गॉट 8 reps. For the last set, hopefully, I'm aiming for again 8 reps. Alright, ये मेरा last set है lat pull down का. I'm going to aim for good quality 8 to 10 reps. Alright, इसके साथ हमारा लैट पुल डाउन ख़त्म हो चुका है, एंड नाउ वी गोइंग टू डू सिंगल आर्म बेंच सपोर्टेड रोज। Alright, तो मेरे अभी सिंगल हैंड बेंच सपोर्टेड रोज which I'm supposed to be doing with this. Basically I'm done with the first 2 sets. अभी मेरा लास्ट सेट है इसका। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज क्या करता है कि इट गिव्स यू, आप सिर्फ एक हाथ यूज़ करते हो, so if you're using only one hand for it, what you do is that you have a very good mind muscle connection when you do it with this exercise. So the stretch and squeeze का जो emphasis मिलता है ये एक्सरसाइज में, वो काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और जब आप लोग कर रहे हैं तो आपको ये हैंडल यूज़ करना है, एंड अगर आप ये हैंडल यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ स्ट्रैप्स, क्योंकि स्ट्रैप्स के साथ आप लोग थंबलेस कर सकते हो, और अगर थंबलेस किया तो यू यूज़ मोर ऑफ योर लैट्स एंड लेस ऑफ योर फोर आर्म्स, तो उससे अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलता है। एनीवे लास्ट सेट ख़त्म करते हैं, एंड देन वी मूव टू चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज। सो व्हाट वी डू इज़, हम लोग अपना वीकर आर्म पहले यूज़ करते हैं। तो वीकर आर्म क्या करता है कि माई लेफ्ट हैंड इज़ माई वीक आर्म, तो व्हाट द लेफ्ट आर्म डज इज इट गिव्स मी द अमाउंट ऑफ रेप्स माई राइट आर्म शुड डू। सो दिस वे वी कैन अवॉइड मसल इम्बैलेंस। यू स्क्वीज, और जब लेटिंग इट गो यू कंट्रोल इट ऑल द वे। स्क्वीज, और फिर उसके बाद जाते वक्त कंट्रोल करना है पूरा। Alright, good set. Alright, so my last set जो मैं अभी राइट आर्म के साथ करने वाला हूँ। स्क्वीज, और फिर उसके बाद पूरा कंट्रोल करना है, और पूरा स्ट्रेच फील करना है, और पूरा टाइम आर्च मेंटेन करना है।
तो मैं जो लेफ्ट आर्म के साथ कर रहा हूँ अभी, लेफ्ट आर्म सपोर्ट कर रहा है, मैं आर्च कर रहा हूँ और पूरा वेट कंट्रोल कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो अभी हमारा सिंगल आर्म बेंच सपोर्टेड रोज खत्म हो गया है. अभी हम लोग मिड बैक के लिए चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज करने वाले हैं. आई शो यू गाइस हाउ टू डू दैट. ये एक्सरसाइज मेनली मिड बैक के लिए, मिड बैक थिकनेस के लिए है. और जो इफ अगर ये एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली किया जाए तो द माइंड मसल कनेक्शन एंड द स्क्वीज that you get on the mid back is really good, so you guys should definitely try it out. ड्यू टू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रेशर आता है मेरे लंग्स के ऊपर, तो मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाता उस पर. आई गो टू अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेट, जिससे मुझे अ गुड 8 to 10 रेप्स मिल सके. मोस्ट पीपल जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि when they take a dumbbell we do this, तो बहुत प्रेशर चेस्ट के ऊपर आता है. तो हम लोग को पैर पूरा आगे लेना है ऐसे, कीप एन आर्च, और जब नीचे जाता है तो पूरा स्ट्रेच करना है, और जब ऊपर आता है पूरा स्क्वीज करना है. तो इट्स अ लॉट डिफरेंट विद डंबल, इसलिए मैं लाइट जाता हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन माय चेस्ट विद ब्रीदिंग. तो अगर आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम फेस होता है तो फिर आपको भी गो ऑन अ लाइट वेट एंड फिनिश इट ऑफ. एनीवे मेरे 2 सेट हो गए. मेरे दोनों सेट में मुझे पहले सेट में 10 रेप आए, सेकंड सेट में 9 रेप. नाउ आई एम एमिंग फॉर 8 to 10 रेप्स ऑन द थर्ड सेट. ऑलराइट, लास्ट सेट. ऑलराइट, मुझे 10 रेप आए. अभी we're going to move to shrugs and then back is done and then we're going to move to bicep after. You've lost weight, yeah? Yeah. I was trying to with whenever I see him with your Yeah. I was shit his got Yeah. I'm cutting right now, so I've lost weight. so much. Yeah, I have to lose more. Wow. I'm trying to figure out कहाँ दिख रहा है. तो मेरा अभी श्रग्स खत्म हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डू बाइसेप्स. सो फॉर बाइसेप्स हामर कर्ल्स के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं. तो हामर कर्ल्स के 3 सेट, मैं सारे एक्सरसाइजेस के 3 सेट करता हूँ टू कंप्लीट फेलियर. ये मेरा लास्ट सेट है हामर कर्ल्स के साथ. आई एम एमिंग फॉर 8 to 10 रेप्स.
मेरे बाइसेप कर्ल भी हो गए, 3 सेट हो गए, ऑल 3 सेट्स आई गॉट 10 reps, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अभी हम लोग लास्ट सेट ऑफ द डे वी आर गोना डू preacher curls, so we're going to do isometric preacher curls with the dumbbells on the bench। कार्डियो मैं फ़िलहाल 1 घंटे के लिए करता हूँ ट्रेडमिल पे, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आई फिनिश ऑफ थ्रू आउट द डे। Alright, so we have finally finished our workout for today. Now we are going to do my cardio and then we're done. वर्कआउट्स अभी काफ़ी हार्ड होते जा रहे हैं क्योंकि एनर्जी लेवल्स और नीचे गिर रहा है, इट बीइंग समर और पसीना छूट रहा है, एंड इन जनरल डेफिसिट पे ये होना ही है। बट ऑल्सो बिकॉज आई मेंशन्ड इन द मॉर्निंग, नींद की वजह से मुझे यहाँ पर आके ज़्यादा परफॉर्म करने नहीं हो रहा है। होपफुली नेक्स्ट वीक फ़ैन फिक्स होने के बाद आई होप दैट माई स्लीप पैटर्न गेट्स बैक टू नॉर्मल एंड आई कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग लाइक आई यूज टू। बट ऑल इन ऑल आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा था। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद द प्रोग्रेस आई एम मेकिंग, बट आई कांट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन अ कट, स्पेशली जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी। आई थिंक करंटली मैं अभी 13 या 14% बॉडी फैट पे रहूँगा। आई थिंक इट मस्ट बी 13 राइट नाउ, और मेरा एम सब 10% है, मतलब 10% के नीचे। सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये जर्नी के लिए। और आगे के प्लान्स अभी तक पता नहीं, पर वंस आई रीच माई बॉडी वेट आई थिंक आई एम गोना मेंटेन ओवर देयर फॉर अ व्हाइल एंड देन आई एम गोना बिल्ड अप फ्रॉम देयर। ऑल्सो मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स मैं ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू डील विद ऑल ऑफ दिस। ये मैं पहले बार कर रहा हूँ ज़िंदगी में ऐसा कट। दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन स्टाइल कट, तो ये काफ़ी हार्ड है और आपको रियलिटी समझ में आएगा मुझे देख के, एंड आई एम ऑल्सो गोना बी अ लॉट मोर कंसिस्टेंट नाउ, तो आप मेरा प्रोग्रेस ट्रैक भी कर पाओगे और मैं कॉन्स्टेंटली अपडेट करते जाऊँगा मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपने वेट का। होपफुली नेक्स्ट वीक मेरा वेट 62 kgs होना चाहिए, देखते हैं कैसे जाता है। सो एनीवे मैं अभी मेरा शो देखूँगा। आई एम गोइंग टू वॉच समथिंग बिकॉज आई हैव 1 hour टू किल, सो या आई विल सी यू गाइज आफ्टर दिस। और तो मैं भी घर आ चुका हूँ, मैंने नहा लिया है और मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील खा लिया है और मैं अभी बैठ के आई एम गोइंग टू चिल फॉर अ व्हाइल। Anyway, I hope you guys enjoyed the video. I hope that you guys liked the video and you guys learned something from the video, and please subscribe if you want to support me, and yeah, see you guys in the next one.